Anas Hashim and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to talk about how to memorize or learn anything easily. So starting with the most common question that people ask, okay, I can't remember stuff or I can't retain stuff and I have a very bad memory, I have very weak learning ability, what should I do? So my answer to that question is you do not have a weak memory or you are not bad at learning, you are simply not practicing it in the right way. So the question arises, what is the right way then? So to answer that question, I am going to explain you the types of learning first. So there are basically two types of learning, as you can see, superficial learning and deep learning. I have made here a brain box on both the sides. This brain box is indicating a brain, ठीक है? Starting with input. फॉर एग्जाम्पल आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, आप कोई इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं या आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप लेक्चर आउटलाइंस पढ़ रहे हैं, ये सारे क्या है, इनपुट है. आप बुक पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, आप कोई स्टफ याद करने बैठे हैं, तो आपने क्या किया, रीड करते हुए एक इनपुट ले लिया, आपने वीडियोस देखना शुरू कर दी, साथ साथ एक और इनपुट हो गया. इसी तरीके से आपने लेक्चर आउटलाइंस पढ़ना शुरू कर दिए, साथ ही साथ ये तीसरा इनपुट हो गया. आपने कोई लेक्चर सुनना शुरू कर दिया, ये आपके हो गया चौथा आउटपुट. यानी कि इस तरह से आपने क्या किया, बहुत सारे आउटपुट्स लेना शुरू कर दिए. एंड रिजल्ट क्या हुआ, आपका जो आउटपुट निकलना चाहिए था वो इस तरह निकलना चाहिए था, लेकिन आउटपुट निकला किस तरीके से, मिक्स होकर. क्या मतलब वो इस बात का, इतना सारा आपने इनपुट ले लिया कि आपका ब्रेन अब कंफ्यूज हो चुका है कि किस चीज को याद रखना है, किस चीज को याद नहीं रखना. तो एंड रिजल्ट आपके पास क्या हुआ, जो आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा कि आपको चीजें याद नहीं रहेंगी. इसके बनिस्बत अगर मैं डीप लर्निंग की तरफ देखूं तो डीप लर्निंग में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट हमें करना क्या चाहिए की बात आगे करेंगे. लेकिन डीप लर्निंग में बेसिकली होता क्या है, जो इनपुट होता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट क्लियर कट लाइन की तरह होता है और जो आउटपुट होता है वो भी एक स्ट्रेट क्लियर कट लाइन की तरह होता है. तो इस तरह की लर्निंग जो होती है उस तरह को लर्निंग को कहते हैं हम डीप लर्निंग. इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं सुपरफिशियल लर्निंग की, कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कुछ जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं और वो किसी को रिकमेंड करते हैं, कोई मूवीज देखते हैं, किसी को रिकमेंड करते हैं और सामने वाला बंदा आपसे पूछ ले कि व्हाट इज गुड इन दिस मूवी एंड व्हाट इज गुड इन दिस बुक, योर आंसर मोस्ट प्रोबब्ली वुड बी इट इज अ गुड मूवी, it is a thriller movie, but you can't remember the lines or you can't remember the scenes exactly which you like the most. The reason is because you are not focused enough to learn that. You can't tell your friends कि ये specific जो line है ये बहुत अच्छी थी या ये specific जो scene था ये बहुत अच्छा था. mostly ये होता है. So now I am going to talk about what is input and what is output. I'll be using a method by Nishan Kashipatla. This guy won a Guinness Book of World Record for remembering a chart of numbers in less than a minute or a minute, I think. So yeah, I'll be using his technique, which I use mostly. Okay, starting with input. Input could be either a reading book or watching videos. Okay, I am taking as an example reading books here as an input. Okay. आउटपुट में इसके पास आउटपुट जो होता है वो हमारा बहुत जरूरी होता है. तो आउटपुट अकॉर्डिंग टू निशान इज डिवाइडेड इनटू थ्री थिंग्स दैट शुड बी रिकॉल, अप्लाई एंड शेयर. आपका आउटपुट जरूरी होता है, इसलिए आपके आउटपुट को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने आउटपुट को तीन तरीके से डिवाइड करें. क्या करना है, आपने जो चीज सीखी है उसको आपको रिकॉल करना है, आपको अप्लाई करना है और आपको शेयर करना है. किस तरीके से, you can recall it by making notes, flashcards, mnemonics. Most of the people do this. mnemonics और flashcards किस तरह बनते हैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनेगी इंशाल्लाह. लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं रिकॉल की. तो रिकॉल में क्या करना है, आपने नोट्स बनाने हैं, आप mnemonics बनाए, आप उसको रिकॉल करें. किस तरह रिकॉल करें, आपने पोमोडोरो टेक्निक का नाम सुना होगा मे भी. उसमें क्या कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद आपको अपने स्टफ को क्या करना होता है, रिकॉल करना होता है टू मेमोराइज इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो बेसिकली आप यही करेंगे, अगर आपने कोई चीज आज याद की है 2 दिन बाद आप उसको रिकॉल कर लेंगे टू मेमोराइज इट फॉर अ वीक. फिर 1 वीक बाद आप वापस रिकॉल करेंगे टू मेमोराइज इट फॉर अ मंथ. फिर 1 मंथ बाद अगर आप वापस रिकॉल करेंगे तो यू विल रिमेंबर दैट थिंग फॉर इयर्स एंड इयर्स. ठीक है, सो दिस टेक्निक शुड बी यूज्ड. नंबर 2, अप्लाई. हाउ कैन यू अप्लाई व्हाट यू रीड? So what I do, basically my field is medical, so what I do is whatever I read something I apply it on माई हाउस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मैंने ब्लड के बारे में पढ़ा है मैं ब्लड रिपोर्ट देख लूंगा. अगर मैंने किसी किडनी के बारे में पढ़ा है तो मैं उसकी रिपोर्ट्स देख लूंगा. ठीक है, आई डू रिसर्चेज, आई अप्लाई ऑन पीपल, मैं डायग्नोस करने की कोशिश कर लेता हूँ फॉर माई जस्ट नॉलेज. ठीक है, सो यू कैन अप्लाई योर नॉलेज ऑन थिंग्स अराउंड यू. नंबर 3 इज शेयर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन and this is what I am doing here.
you can teach others, you can teach your friends, you can teach your juniors to remember that thing. अब होता क्या है, जब आप किसी चीज को पढ़ाते हैं या किसी को समझाते हैं तो आपका ब्रेन क्या करता है, उस चीज को इंपॉर्टेंट फील करता है, ठीक है, और वो उस मेमोरी को ज्यादा अच्छे से समझता है, ज्यादा अच्छे से याद रखता है. तो शेयरिंग इज केयरिंग ऑब्वियसली, एंड शेयरिंग विल बेनिफिट यू. So that's how input and output goes, and most of the people say कि the more the input, the more the learning. I say the more the output, the more the learning. So one last thing here is, if you spend 1 hour on input, for example, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ें, लेकिन for example अगर आप 1 घंटा अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, so you must apply 2 hours on output, and 2 hours should be like recall, apply and share. So this is the technique which I use for deep learning, and I hope you understand something, I guess. And I hope, really hope that you will share it with others. As I said, sharing is caring. Thank you so much for watching. Please like the video and subscribe to my channel.